साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये काफिला है, कहा या तो अली की बेटी है या नबी की बेटी है। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा ये शान सिर्फ खुदा ने उन्हीं को दी है। अगर वो कह देंगे तो मिट्टी सोना हो जाएगी, वरना कोई और नहीं है ऐसा। खुदा की कसम, मंगता तो के मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता के फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीखते और खुद कहे मंगते का भला। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब सुने, ये कैदी अपनी मर्जी के थे, किसी की बेड़ियों के कैदी नहीं थे, किसी की बेड़ियों के कैदी नहीं थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में जो तोक डाला गया था इतना वजनी था कि आप उसके वजन से इतने झुक गए थे जितना नमाजी रुकू में झुका करता है। और करबला से शाम तक पूरा सफर झुक के किया था, पूरा सफर झुक के किया। सुने, बहुत गौर से सुने, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने आपको ऐसी परवरिश दी है। बेटे तुम जिंदा भी नबी के लिए हो और मरना भी नबी के लिए है। ये मोहब्बतें उन माओ ने जिन्होंने सिखाई है। अल्लाह उनके रुतबे इकबाल बुलंद करे। हर बेटे की माँ की अल्लाह कब्र भी रोशन करे, दुनिया भी रोशन करे, आखिरत भी रोशन करे। सुने मेरी बात, मैं अली के घर की बात करने लगा हूं। कैदी चल रहे हैं ना, तवज्जो है, कैदी चल रहे, मैं शान सुना रहा हूं। कैदी चलते रह गए, एक खातून रास्ते में खड़ी है, दामन में यूं उसके कुछ है। सबसे आगे अमर इब्ने साद था। उसने कहा अमर से, इतना बड़ा काफिला है, क्या तू डॉक्टर है? सुने, तवज्जो है ना, आप बारिश को देख रहे हैं कि मुझे देख रहे हैं? चले आगे, ये शान वालों का तज़किरा है। बेअदब गुस्ताख नज़दीक को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। तवज्जो है ना सारे लोगों की? आके खातून ने कहा कोई तुम में डॉक्टर है? सुने बहुत गौर से। कहा क्यों? कहा मेरा बेटा बीमार है, अगर डॉक्टर कहे तो मेरे बेटे का इलाज करें। उसने हंस के कहा मजाक के तौर पे, अमर इब्ने साद ने, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, ये जो पेड़ियों में जकड़ के आ रहा है ये डॉक्टर है। किसे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। वो बूढ़ी आई आके कहने लगी, वो बेगुनाह कैदी तू डॉक्टर है? अब सुने उस कैदी का जवाब, मुस्कुरा के कहते मां मैं भी तबीब, मेरा बाप भी तबीब, मेरा घराना तबीब होगा। उसने इसलिए कहा था मजाक बने, लेकिन नहीं जानता था मरीज़े दर्द इसिया पंजतन के दर्द से मिलती है। जमाने में यही मशहूर है दारुश शिफा वाले, हाँ ते जिनके तलवों का थोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा। हमारा नबी, सारे बरेली वाले बोले है वो जाने मसीहा नबी, हमारा नबी। का मैं डॉक्टर, मेरा बाप भी डॉक्टर, मेरा दादा भी डॉक्टर, मेरा घराना डॉक्टरों का। उसने कहा फिर ऐसा कर, मेरा बेटा बीमार है। आपने फरमाया मैं चलूंगा, लेकिन इनसे इजाजत ले ले। किन से? जिन्होंने कैदी बना रखा है। बूढ़ी जाके कहने लगी जरा इसे आजाद कर। उसने कहा क्या देगी? उसने कहा 7 बेटियों का जेवर है, एक बेटा है 7 बेटी है, सारा सोना ले ले, मेरा बेटा बचा ले। 7 बेटियों का जेवर दे दिया। बहन बहन होती है, अगर कोई भाई के बदले में जान मांग लेना, बहनें जान निछावर कर देंगी। बस इतना कहते ये बच जाएगा, बहनें जान दे देंगी। अजीब रिश्ता होता है, मैंने देखा है। भाई पैदा ना हो, सजदे में गिर के भाई की पैदाइश की बहनें दुआएं करती हैं। अगर भाई पैदा हो जाए तो माँ बन के बहनें पाला करती हैं। जवान हो जाए उसके सेहरे के ख्वाब बहनें देखा करती है। दुआ करो किसी बहन के सामने भाई का जनाजा ना उठे। मैंने यहां तक देखा है भाई जनाजे में होते हैं, उनको दूल्हा बहनें बनाया करती है, भाई बहन के। उसने कहा 7 बेटियों का जेवर है, सारे ही ले आई हूं।
उसने सारा जेवर ले लिया और चाबी फेंक के कहने लगा, देख अगर ये बगावत न की होती, ये दिन न देखे होते, आपको जलाल आया, हैदरी लहजा आया आपकी जबान पे। कहने लगे, खबरदार, तुझे क्या लगता है तेरी बेड़ियों ने कैदी बना रखा है? फरमाया, पकड़ अपनी चाबी। कहा, ऐसे कैसे आजाद हो जाओगे? आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के हथकड़ी की तरफ देखा, टूट के पानी की तरफ बह जाती है। बेड़ियों की तरफ देखा, पानी की तरफ बह गई। गले के तोक को हाथ लगाया, पानियों की तरफ बह गया। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ उठा कुरान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सोने को हाथ लगाते थे तो पानी की तरह मुलायम हो जाता था। मुफस्सिरीन कहते हैं ये कैसे मोम होता था? का जब हुजूर का नाम लेते थे तो लोग पानी की तरह मोम हो जाता था, जिधर चाहते मोड़ देते। मैंने कहा, सुलेमान जैसा पैगंबर अगर हुजूर का नाम ले तो लोग पानी बन सकता है। अली का बेटा नबी का शहजादा, उनका नाम ले तो लोहा पानी क्यों नहीं बन सकता? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। आपने सब चीज को पिघला दिया और चले किधर? उधर जिधर बुढ़िया लेके जा रही थी। सुने, इतने थक चुके थे कि पूरे पैर नहीं उठ पा रहे थे, पैर खचेड़ के चल रहे थे, जिससे पैर की लकीर बनती जा रही थी। चलते चलते बुढ़िया का दरवाजा आया। बच्ची दरवाजे पे खड़ी होके कहती है, अम्मा बेटी का इस तबीब को वापस कर दो। कहा, क्यों? का जिस बेटे के लिए तू इस तबीब को लाई है वो बेटा नहीं रहा, वो बेटा नहीं रहा। बूढ़ी की चीख निकली, रो के कहती, जा बेकसूर कैदी चला जा, माजरत चाहती हूं, जिस बेटे के लिए तुझे लाई थी वो बेटा नहीं रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, माँ दरवाजे तक आने की इजाजत दे। का बेटे इतना थक के आया है, मुझसे तेरी हालत नहीं देखी जाती, मैं 4 कदम क्यों थकाऊं? का माँ मेहमानों को दरवाजे से नहीं लौटाया जाता। अच्छा फिर आने की इजाजत दे। अंदर गए, क्या देखते हैं? सातों बहनें भाई के चारों तरफ बैठी हैं। अजीब का दर्द था यार, जब बहनें भाइयों के जनाजे पे हो, जमीन दहल जाती है। एक बहन ने भाई के पैर पकड़ रखे हैं, अपनी हसरतें बयान कर रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई। बूढ़ी ने कहा, बता तू क्यों रोया है? ये तो मेरा गया है, तू क्यों रोया? का जब तेरी बेटी को देखा ना तो मुझे करबला वाली हुसैन की सुगरा याद आ गई। जब तेरे बेटे के जनाजे को देखा मुझे अकबर का जनाजा याद आ गया। का इस ख्याल ने रुलाया, मदीने जाऊंगा तो सुगरा को क्या बताऊंगा? का इस ख्याल ने रुला दिया। आप कहते हैं आगे बढ़े, बेटियां रो रही हैं, आप आगे बढ़ के चादर हटाई। कहते, नादान, भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं, इतना कहना था। मुर्दा बेटा उठ के बैठ जाता है। जैसे उठ के बैठा है, बूढ़ी ने कदम पकड़ लिए। कहा, तू है कौन, बता तो सही। कहा, मैं ये न पूछ मैं कौन हूँ, तेरा बेटा जिंदा हो गया है। कहा, सोना कितना था? कहा, 7 बेटियों का जेवर था। कहा, जल्दी कर, अपने दामन में मिट्टी लेके आ। बूढ़ी गई, मिट्टी भर के लाई, हाथ लगाया। कहा, खोल के देख। देखा तो अब सोना बन चुकी है मिट्टी। आप कहते हैं, माँ तुझे बेटा भी मिल गया, जेवर भी मिल गया, अब इजाजत दे। बूढ़ी ने कदम पकड़े, कहने लगी, कैदी एक बात और बता के जा, वो नेजों पे सर किसके थे? कहा, किसी नेजे पे मेरे बाप का सर है, किसी नेजे पे भतीजे का सर है, किसी नेजे पे भाई का सर है, किसी नेजे पे चचा का सर है। कहा, बता तो सही, अगर वो तेरे अपने हैं तो तूने मेरा एक जिंदा कर लिया, अपने 72 जिंदा क्यों नहीं किए हैं? उनको जिंदा क्यों नहीं किया? कहने लगे, माँ मेरी मजबूरी है, वरना उन्हें भी जिंदा कर लेता। कहा, कौन सी मजबूरी? कहा, यहाँ नहीं बता सकता, चल वहां पे जहाँ पे नेजों पे सर है। बुढ़ी का हाथ पकड़ा, वहां लेके आए हैं जहाँ नेजों पे सर है। आके वहां खड़े हुए जिस नेज़े पे इमाम का सर था। आप कहते हैं, बाबा जो कुरान पूरे रास्ते में अपने ज़ैनुल आबिदीन को सुनाया है, जरा फिर से सुना दीजिए। जैसे इतना कहा है, सरे हुसैन घूमा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मेरे इमाम का चेहरा आया और लबों से सूरह रहमान की तिलावत शुरू हो जाती है, लबों से सूरह रहमान की तिलावत। आप कहते हैं, माई देख तो सही, मेरे आगे ये मजबूरी है। कहा, बेटी समझे ही नहीं। आपने फरमाया, माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, नारे हैदरी। माँ वो जिंदा नहीं किए जाते जो पहले से जिंदा होते हैं। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जवाब नहीं काशी में प्लीज यार,
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुस्न का पेकर इल्म का दरिया, कौन बना मेहमाने काबा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। तवज्जो है, काफिला चलता रहा, मगर सुनिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक बात बता दूं आपको, 4 बजे तक चलेगा। एक बात बताओ, अगर मैं 4 बजे तक चला तो कल वाले जलसे वाले किधर जाएंगे? कल भी मुझे तकरीर करनी है। आपकी मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे। ठीक है जी, बहुत गौर से बस ये बात सुन ले। ये करबला से शाम, शाम से मदीना, जब ये पूरा सफर जोड़ा गया तो 5600 मील बना है। कितना? 5600 मील। लेकिन अली की बेटी की शान देखें, 5600 मील पैदल चल के आई है। 9 महीने का सफर था। 13 मुहर्रम को काफिला चला, 27 रमजान को मदीने पहुंचा। कितने रमजान को? जोर से कितने? 27 रमजान को पहुंचा। ठीक है जी, 9 महीने सफर किया, पैदल सफर किया, 5600 मील सफर किया। लेकिन अली की बेटी ने 9 महीने के सफर में 5600 मील में 72 कुरान मुकम्मल किए थे। सैयदा ज़ैनब ने कितने कुरान पढ़े? 72 कुरान बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर, इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। 5600 मील का सफर, आ गया हुजूर का मदीना। फरमाया सज्जाद जी फूफी ये क्या है? का नाना का मज़ार है। रूह किया मदीने की तरफ। हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरे ज़ैनुल आबिदीन को मदीने तक पहुंचा दिया, मदीने तक पहुंचा दिया। उसके बाद कहती है सज्जाद जी फूफी का सबको लेके घर जाओ, मुझे हुजूर को जाके करबला का हाल सुनाना है। लेकिन माँ थी ज़ैनब, माँ थी, हुजूर के रोजे पे पहुंची, सलाम के बाद कुछ कह पाती, कुछ ना कह सकी, बस कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा आ गया, पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुंची, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर की कब्र अनवर हिलने लग गई। लोग कहते हैं ये कैसे हिल सकती है? मैं कहता हूँ सुन, जामी 4 मिसरे लिखते हैं और लेके हुजूर की तरफ आते हैं। आका आके कहते हैं रोको इसे, अगर ये मेरी मजार तक आ गया मुझे हाथ निकाल के इससे मुसाफा करना पड़ जाएगा। अगर जामी आ जाए तो हुजूर हाथ निकालने की बात करते हैं, नबी की ज़ैनब आई होगी तो हुजूर को पता नहीं चला होगा। बेशक बेशक। कैसी दोगली बातें करते हो यार। अली की बेटी है ये वो है जिसे हुजूर ने गोद में खिलाया। हाँ, अल्लाह अकबर। मेरे भाई, ये सैयदा ज़ैनब है। आवाज आई ज़ैनब गम न कर, करबला में जब तेरे बेटे शहीद हो रहे थे मैं वहीं खड़ा था, और मैं नहीं सारे अंबिया वहां खड़े होकर के तेरे बच्चों की शहादत देख रहे थे, सब शहादत देख रहे थे। उसके बाद आप पट्टी जानते हो, 17, 15, 14, 18 इतनी रिवायतें हैं हज़रत अली के बेटों की। एक रिवायत में 18 भाई, 14 भाई, 15 भाई, 17 भाई। अगर आप सबसे कम रिवायत भी लें 14, सैयदा ज़ैनब आई, सारे भाइयों के दरवाजे लाइन से थे। 27 रमजान, ये वो तारीख थी जिस तारीख में गाजी अब्बास और भाई के घर से ईद लेके सैयदा ज़ैनब के दरवाजे पे जाते थे। लेकिन आज तारीख बदल गई है, हालात बदल गए हैं। ज़ैनब आई है भाई के दरवाजों पे ईद लेने नहीं, उन दरवाजों को देखने आई है जिन पे आज ताले लगे। हर दरवाजे पे आई, अल्लाह अकबर, सारे दरवाजों पे हाजिरी देते वक्त आज तक अब्बास सबके दरवाजों से ईद लेके आते थे, आज ज़ैनब आई। खुदा की कसम करबला करबला गए, वापस अपने दरवाजे पे आई। जानते हो अपने दरवाजे पे जाके बैठी, खुदा की कसम 10 मुहर्रम के नाम पे गुंडों ने आबरू लूट ली इस्लाम की।
लफंगों ने बेआबरू कर दिया इस्लाम को। 10 मुहर्रम के नाम पे बेटियों के गलों के दुपट्टे उतर गए। ताजिए बनाने वालों ने मूर्तें बना डाली। कुछ ताजियों के आगे बेटियों से गीत गवाए गए। और गैरत कर, तेरी बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, अली की बेटी से बड़ी ज़ैनब नहीं हो सकती है। आबरू लूट ली। बेगैरतों ने मुहर्रम की 10 तारीख के नाम पे दुपट्टे उतार दिए बेटियों के गले से। नंगे सर हो गई बेटियां। क्या जवाब दोगे कयामत में? अगर ज़ैनब ने कलाई पकड़ के पूछ लिया, सुन, हमने तो भाई की शहादत पे चादर नहीं उतारी, तूने 10 मुहर्रम के नाम पे गले तक से दुपट्टा उतार दिया था। है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं दे पाओगे। चाहते हो जवाब दे सको, 10 मुहर्रम आए तो बेटियों से कह देना, आज तक बेपर्दगी की है, 10 मुहर्रम को सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए, ताकि तेरे सर का दुपट्टा बता दे ये ढोलक वाले हुसैनी नहीं, ये तो करबला की ज़ैनब से प्यार करने वाले हुसैन। सिखाना बेटियों को। और कैसा पर्दा था सैयदा ज़ैनब का? कैसा पर्दा था? सुने, पर्दा ऐसा था, सर से लेकर पैर तक चादर थी। अपने दरवाजे पे आई, बेटे गवा के आई है, कुर्बान करके आई है बेटे। हिम्मत नहीं हुई, दरवाजे पे आई, मगरिब का वक्त था, आके बैठ गई। बेटियां कहती है, बड़ी बहन ने कहा, बहन अपने दरवाजे पे बैठी है। कहा बहन नमाज हो गई। माँ ने कहा था कुरान न छोड़ना, चल कुरान पढ़ते हैं। और एक बहन ने कुरान पढ़ा, दूसरी सुनने लगी। इतने में किसी की हिचकियों की दरवाजे से आवाज आई। बड़ी बहन ने कहा, लगता है दरवाजे पे कोई मुसाफिर है, ले ये पैसे ले। कह के गई थी, सवारी आ जाए तो देर तक मत रुकाना, जल्दी भीख दे के आगे बढ़ा देगा। छोटी बहन ने दरवाजा खोला, पर्दे के अंदर से कहा, ये भीख ले आगे बढ़। जैसी इतना का चीख निकली खातून सैयदा ज़ैनब की, कहने लगी हम कहा फिर क्यों बैठी हो, सफर करो। कहा तुम कुरान पढ़ रही थी, तुम्हारा कुरान अच्छा लग रहा था। अब जब इतनी बात कही तो बेटी का जवाब सुनो। बेटी ने कहा, खातून तूने हमारा कुरान सुना है, काश कभी हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता, काश तूने हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता। कहा कैसा पढ़ती थी ज़ैनब कुरान? कहा जब मेरी माँ ज़ैनब कुरान पढ़ती थी, 14 भाई छुप छुप के कुरान सुना करते थे, खुद अली छुप के कुरान सुनते थे, ऐसा कुरान पढ़ती थी कि फरिश्ते भी छुप के कुरान सुनते थे, ये ज़ैनब का कुरान था। कहा बेटी और कुरान सुनाओ। बेटियां कुरान पढ़ने बैठ जाती है, आप दरवाजे पे बैठी है। इतने में सितारे हजरत जाफर, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, हजरत ज़ैनब के शोहर आ गए। यार कैसा पर्दा है, बेटियों ने भी ना पहचाना, खुद आपके शोहर आ गए। आपने देखा कोई पर्दे में खातून है, मुंह फेर के जेब में हाथ डाला, चंद सिक्के निकाले, भिखारी समझ के भीख दी। आपने लेने से इनकार कर दिया, मैं भिखारी नहीं हूँ। कहा फिर? कहा परदेसी हूँ। कहा क्यों बैठी हो? कहा कि बस तेरी बच्चियों का कुरान सुन रही थी। अल्लाह अकबर। आप कहते सुनो, कई महीने बीत गए हैं, मेरी बीवी परदेश गई है, मेरी बच्चियों को माँ की याद आती है, बड़ी रोया करती है। ऐसा कर आज की रात मेरी बच्चियों के साथ गुजार ले, ताकि बच्चियों की कोई रात सुकून से गुजर जाए। अंदर आके कहते हैं, बेटियों बाहर मुसाफिर है, अंदर लेके आओ। बच्चियां लेके आई। एक बहन पानी लेके आई है, कहती पानी पियो। का पानी से हमें नफरत हो गई है। दूसरी ने कहा बिस्तर बिछा दिया है, बिस्तर पे लेट जाइए। कहा हमें मिट्टी अच्छी लगती है। फिर उसके बाद बैठी रही। पर्दा देख अली की बेटी का, बेटियां सामने है, कोई पहचान नहीं पा रहा है। अल्लाह अकबर। औरतों की आदत खुल मिलने की होती है। एक बच्ची कहती है, कहाँ की रहने वाली हो? कहा मदीने की रहने वाली है। अल्लाह अकबर। कहा कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा कि मेरे पास अल्लाह ने 2 बेटियां दी हैं, 2 बेटे अता किए हैं। कहा हैरत की बात है, तुम्हारे पास भी 2 बेटी 2 बेटे हैं, हमारे भी 2 भाई और 2 बहनें हैं। कहती अच्छा ये बताओ बेटों की उम्र कितनी है? सैयदा कहती है एक बेटे की उम्र 9 साल है, दूसरे बेटे की उम्र 11 साल है। बड़ी बहन कहती है ताज्जुब की बात है, तेरे भी 2 बेटे हैं, हमारी माँ के भी 2 बेटे हैं, तेरा भी एक बेटा 9 साल का, हमारा भी भाई एक 9 साल का, तेरा भी एक बेटा 11 का, हमारी माँ का भी एक बेटा 11 का। अच्छा ये बता
ये बता तेरे कितने भाई हैं? कहा मेरे 14 भाई हैं। इतना सुना बेटी की चीख निकल गई, रो के कहती है पूरे मदीने में सिर्फ हमारी माँ है जिसको खुदा ने 14 भाई दिए हैं, और किसी के पास नहीं है। जरा चेहरा तो दिखा, कौन है तू? परदेसी है या ज़ैनब है? जैसे इतना कहा है सैयदा ने नकाब उठाया है, बेटियां पीछे गिर जाती है, इसलिए रो के कहती है नहीं नहीं ये ज़ैनब नहीं हो सकती। हमारी माँ के चेहरे पे जवानी थी, इसके चेहरे पे तो बुढ़ापा है। हमारी माँ के बाल काले थे, इसके बाल तो सफेद हैं। कौन है तू? रो के कहा बेटी मैं तुम्हारी माँ ज़ैनब हूँ। कहा भाई कहाँ है? कहा बेटी मैं चोरी लुटा के आई हूँ, तेरे तीन नाना का दिया हुआ कुरान बचा के लाई हूँ। अल्लाह अकबर। इतना कहा बेटियों से लिपट के रोई, इसलिए मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान सबको अल्लाह। करबला वालों की खैरात अता फरमाए, सबको करबला वालों का अल्लाह सदका अता फरमाए। जिन्होंने ये महफिल सजाई है यकीन करें यहाँ भी गए। भाई इसका थोड़ा आवाज बढ़ा दो, साउंड वाले भी बड़े चालाक होते हैं, जब मौलवी शुरू हो जाता है ये आवाज दबा लेते हैं। आइंदा किसी साउंड वाले को बुलाओ, सेट करा के ना मजार में बंद करा देना, साउंड इधर चलेगा भूत उधर उतरते रहेंगे। साउंड वाले भाई जरा आप आवाज बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा, बढ़ाइए, बहुत दबा दी आपने आवाज, इसने मेरे फेफड़े और गुर्दे हिला दिए। तवज्जो है आप लोगों की? सारे कहते हैं या हुसैन। अभी सारे नहीं बोल रहे हैं, जितने लोगों का यकीन है हम हुसैन सिर्फ वही बोले, कहते हैं या हुसैन और जोर से या हुसैन। मुझसे फरमाइश की गई है हुजूर का शजरा नसबनामा बयान कर दिया जाए। ठीक है जी। काशीपुर वाले नौजवानों, अब मैं देखना चाहता हूँ आप कैसे सुनते हैं। अब तक मैं करबला में था, अब मैं काशीपुर में आ गया हूं। अब आप सुन के दिखाइएगा, मैं शजरा सुनाने वाला हूं। तैयार है भाई? अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे मेजबान गिरामी फारूकी साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं इनको देख के ना, लोग कहते हैं अक्लमंद वो होता है जो एक चावल से पूरी डेग का अंदाजा लगा ले। चखने में कोई पूरी डेग नहीं खाता है, एक चावल से पता चल जाता बिरयानी की कंडीशन क्या है। मैं फारूकी साहब के यहाँ रहा और हमारे उनका वो जो आपके सामने मकान है उनका अफजाल भाई, हाँ अफजाल भाई, माशाल्लाह इन दो लोगों से बहुत करीब से मिला हूं। इन्हें देख के लग गया है कि काशीपुर वाले बेमिसाल हैं। ठीक है जी, हाँ ये सारे काशीपुर वाले बेमिसाल हैं। इनके यहाँ मेजबान मेहमानी की, उन्होंने हक अदा किया। आप सुनने का हक अदा करें। मेरे बरादर सगीर भाई मोहम्मद आजम इकबाल साहब, इनके हुक्म पर और इन लोगों की कोशिशों मेहनत पर मैं आपके काशीपुर की जमीन पर हाजिर हुआ हूं माशाल्लाह। तो इन्हीं का फिर से हुक्म है कि सिर्फ शजरा बयान कर दिया जाए, मगर मैं चाहता हूं कि जिस तरह शजरा सुना जाता है वैसे सुना जाए। मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आप क्या बोलेंगे? ऐसे तो मैं नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाता भाई। क्या बोल रहा है? सारे बोले। इससे फायदा क्या होगा? आप सुभान अल्लाह कहेंगे, उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा। नेकियां मिल जाएंगी सुभान अल्लाह कहने की। मेरा मतलब ये, मैं सांस ले लूंगा और आपको कैसे कहेंगे जरा कह के सुनाए और जोर से। आदम के बेटे शीश, आवाज खोलो भाई, इसका आवाज बंद हो रहा है। ये देख रहे हो ऐसा है जैसे चूरन वाले को ठोक रहे हैं। हाँ बारिश है, अर्थिंग है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी जरा आप कोशिश करें, थोड़ा मेरा साथ है, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश
सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाकू, नाकू तारिक, सुभान अल्लाह, सुभान खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। बस जो हुए अगला तुम कमा फिर मेरे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे जिंदगी